हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो भारत के प्रमुख विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में पहला विद्रोह है चुआर और हो, दोनों तो 1768 और 72 में चला। ये बंगाल के क्षेत्र में प्रभावी रहा और नेतृत्वकर्ता जो थे वो जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। ये चुआर हो जो है 1768 से 72 में चला। प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। जगन्नाथ और दुर्जन सिंह जो हैं वो नेतृत्वकर्ता थे। दूसरा है वेलुथम्पी। वेलुथम्पी का 1808 से 9 में चला। वेलुथम्पी का 1808 से 9 में चला और ये प्रभावित क्षेत्र है केरल और इसके नेतृत्वकर्ता हैं वेलुथम्पी। भील विद्रोह 1818 से 1921 तक चला। भील विद्रोह जो है वो प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र रहा और इसके नेतृत्वकर्ता रहे दशरथ हरिया सेवाराम और दौलत सिंह। दशरथ हरिया सेवाराम और दौलत सिंह। तो भील विद्रोह 1818 से 1921 के बीच में चला और महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र रहा। दशरथ हरिया सेवाराम और दौलत सिंह जो हैं उसके नेतृत्व करता हैं। अगला संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ चला? 1855 से 56 में चला संथाल विद्रोह और जो है प्रभावित क्षेत्र है बिहार एवं झारखंड। झारखंड में ये संथाल जनजाति पाई जाती है। तो हम ये जनजाति विद्रोह के साथ साथ हम ये भी जान पाएंगे कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है ना। जैसे वेलुथम्पी जनजाति है, तो ये वेलुथम्पी जनजाति नहीं है, ये मतलब व्यक्ति हैं जो कि पिछड़े वर्ग के ही हैं। वेलुथम्पी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने आंदोलन किया। तो वेलुथम्पी विद्रोह है वो केरल में प्रभावी रहा और वेलुथम्पी नेतृत्व करता थे। अब जैसे यहाँ पर भील है, भील जनजाति है, तो ये महाराष्ट्र में प्रभावी है। दशरथ हिरिया सेवाराम दौलत सिंह है ना, सेवाराम और दौलत सिंह जो है इसके नेतृत्व करता है। संथाल जो है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार और झारखंड में। झारखंड में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये 1855 और 56 में संथाल विद्रोह चला और इसके जो नेतृत्व करता है वो सिद्धू कानू है। सिद्धू कानू ये इम्पोर्टेंट है। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 में चला। 1895 में से 1901 तक चला। ये मुंडा भी जनजाति जो है झारखंड की है और ये बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 तक। 1817 से 25 तक और ये पाइका जनजाति उड़ीसा की है। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगबंधु हैं। खोड़ और सवार आंदोलन 1837 से 56 के बीच और ये उड़ीसा में प्रभावी रहा। और चक्र विशोई और राधाकृष्ण दंडसेन चक्र विशोई राधाकृष्ण दंडसेन खोड़ सवार और ये उड़ीसा में प्रभावी रहा। 1837 से 56 के बीच चला। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 से 33 के बीच चला। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चला। अहोम जो है असम में था, असम में प्रभावी था। और गोमधर कुंवर जो हैं इसके नेतृत्व करता हैं गोमधर कुंवर। अगला है गड़कारी विद्रोह 1844 में चला। कोल्हापुर प्रभावी क्षेत्र रहा। कोल्हापुर और बाबजी अहिरेकर जो हैं वो गड़कारी आंदोलन के नेतृत्व करता है। बाबजी अहिरेकर कोल्हापुर में चला गड़कारी 1844 में। ताना भगत जो है इम्पोर्टेंट है, 1914 में चला छोटा नागपुर में चला ये ताना भगत और जतरा भगत बलराम भगत। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत और बलराम भगत द्वारा चलाया गया। अगला है बघेरा तो बघेरा चला 1818 से 19 में और गुजरात में चला बघेरा। हमें ये पता होना चाहिए किस क्षेत्र में ये चला था। तो ताना भगत छोटा नागपुर में और
बखे जो छोटे होते हैं लोग उनको बहुत सब ताना देते हैं ना, तो ताना भगत छोटा नागपुर में। गडकारी, गडकारी कोल्हापुर ऊपर, अहोम असम में, बघेरा गुजरात में और बघेरा सरदार के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कोलारी विद्रोह 1820 से 36, छोटा नागपुर पठार में, ये भी छोटा नागपुर एरिया में। और कोलारी आदिवासी, ये किनके द्वारा चलाया गया? कोलारी आदिवासियों के द्वारा। कोलारी विद्रोह छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर में कौन सा? ताना भगत है और कोलारी है, ताना भगत कोलारी। फिर है कूका विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ चलाया गया ये? पंजाब में। कूका विद्रोह पंजाब, कूका पंजाब, ये भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया। कूका विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया? भगत जवाहर मल के द्वारा, पंजाब में चलाया गया 1840। ये सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है किस राज्य में प्रभावी रहा और नेतृत्वकर्ता कौन है। तो कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में चलाया गया, भगत सिंह मल इसके नेतृत्वकर्ता हैं। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो है, कूका, सन्यासी और खासी, तीन इम्पॉर्टेंट है। खासी हम जानते हैं असम मेघालय में खासी का गारो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, खासी वहाँ की जनजाति है। अब यहाँ पर सन्यासी विद्रोह देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 60 के बीच, 1860 के बीच बंगाल में। ये सन्यासी कहाँ का है? सन्यासी विद्रोह बंगाल का है। जो बंगाली बाबा होते हैं, बंगाली बाबा वो सन्यासी होते हैं ना, तो सन्यासी बंगाल। और इसके नेतृत्वकर्ता मजमून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक। मजमून शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक। खासी विद्रोह 1830 से 33, असम मेघालय, असम मेघालय में प्रभावी है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो हैं तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। खासी विद्रोह जो है 1830 से 33, असम मेघालय में, और तीरथ सिंह। अब ये हम लोगों ने देखे ऊपर जो इम्पोर्टेंट जनजातीय विद्रोह हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चुआर हो जो है वो कहाँ प्रभावी था? चुआर हो ये बंगाल में था, वेलुथम्पी केरल में, भील महाराष्ट्र में, संथाल बिहार एवं झारखंड में, और मुंडा झारखंड में, पाइका उड़ीसा, घोड़सवार उड़ीसा, अहोम असम, गडकारी कोल्हापुर, ताना भगत छोटा नागपुर, बघेरा गुजरात, कोलारी छोटा नागपुर, कूका पंजाब, सन्यासी बंगाल, खासी असम मेघालय। चुआर हो के नेतृत्व करता है जगन्नाथ दुर्जन सिंह, और वेलुथम्पी के हैं वेलुथम्पी। भील के दशरथ हिरिया, सेवाराम और दौलत सिंह। संथाल के सिद्धू कानू, संथाल के सिद्धू कानू। मुंडा के बिरसा मुंडा। पाइका के जगबंधु, पाइका जगबंधु। जब जगत बंधु जब कृपा होती है तो सब पा जाते हैं, सब लोगों के पास सब कुछ आता है। पाइका जगबंधु। घोड़सवार चक्रविसोई राधाकृष्ण दंडसेन, चक्रविसोई राधाकृष्ण दंडसेन। अहोम का है गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। अहोम गोम है ना, अहोम गोमधर कुंवर। गडकारी बाबाजी अहिरेकर गडकारी। ताना भगत जतरा भगत और बलराम भगत। बघेरा है बघेरा सरदार। कोलारी है कोलारी आदिवासी। कूका है पंजाब में, भगत जवाहर मल। सन्यासी मजमून शाह, जो मजबूरी में लोग सन्यास धारण करते हैं, मूसा शाह और भवानी पाठक, और भवानी की पूजा करते हैं। मजमून शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक। और खासी है तीरथ सिंह, खासी तीरथ सिंह। अब चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो है वो वायसराय कौन था? ये कैनिंग कौन है? ये वायसराय है। तो वायसराय थे कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग थे। और इसके कारण क्या थे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वेलुजली की सहायक संधि, इसका कारण थी 1857 की क्रांति का। वेलुजली की सहायक संधि को अपनाने वाला सर्वप्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था। वेलुजली ने एक नियम लाया, क्या लाया? वेलुजली ने एक नियम लाया कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो सिर के बाल मूछें मुड़वा कर शामिल होना था।
और यहाँ पर 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ? 1806 में। देखो वाह की तरह जीरो लगता है, जीरो और 6, तो 1806, 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ, जो सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था, है ना। अगर आ जाता है कि सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कौन था, तो हम 1857 की क्रांति नहीं लिख देंगे, उस पर टिक कर देंगे। सबसे पहला जो सैनिक विद्रोह था वो 1857 से पहले, वो था वेल्लोर का विद्रोह, है ना। 10 जुलाई 1806 में हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। इम्पोर्टेंट है, इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। और तो वेल्लोर के विद्रोह में क्या था कि ये भारतीयों को चमड़े की टोपी दी गई थी, और चमड़े की टोपी दी गई थी, और जो है पगड़ी और चंदन लगाने से मना कर दिया था वेल्लोर के विद्रोह में अंग्रेजों ने। और जो वेल्लोर का विद्रोह है वो 69th रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था। 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ, जो सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था, क्योंकि वहाँ पर जो है सैनिकों को चमड़े की टोपी दी गई थी और पगड़ी चंदन लगाने से मना किया गया था। तो 69th रेजिमेंट के सैनिकों ने वेल्लोर का विद्रोह किया 10 जुलाई 1806 में। ठीक है, मतलब अंग्रेज वो कहते थे जो हमारी संस्कृति के खिलाफ थे, तो इस वजह से जो है भारतीय भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ और विद्रोह कर दिया। फिर है चौथा, 1824 में एमहर्स्ट के शासनकाल में बर्मा का युद्ध हुआ। बर्मा का युद्ध कब हुआ? 1824 में। 1824 में एमहर्स्ट के शासनकाल में बर्मा का युद्ध हुआ। अब जैसे वर्मा का सन नहीं याद हो रहा है 1824, तो एक थे वर्मा जी, एक थे चौबे जी, वो दोनों हंसते हुए जा रहे थे। एक थे वर्मा जी, एक थे चौबे जी, वो हंसते हुए जा रहे थे। तो चौबे से 1824 में, और हंसते हुए मतलब एमहर्स्ट के शासनकाल में कौन? वर्मा का युद्ध। तो वर्मा का युद्ध 1824 में एमहर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है, भारतीय सैनिकों ने वर्मा जाने से मना कर दिया था। भारतीय सैनिक, अब जो अंग्रेज हैं वो सैनिकों को वर्मा भेज रहे थे, तो भारतीय सैनिकों ने वर्मा जाने से मना कर दिया था, जिससे दबाव डाला गया अंग्रेजों द्वारा, और बैरकपुर की यहाँ पर 47वीं छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये जो है वर्मा का युद्ध, वर्मा के युद्ध में कौन सी रेजिमेंट थी, छावनी थी? 47वीं छावनी, है ना। और वेल्लोर के विद्रोह में 69th वाली। अब डलहौजी की राज्य हड़प नीति, तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति गोद हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जिस राज्य का विलय हुआ वह सतारा है। डलहौजी के द्वारा जो सबसे पहले जिसका विलय हुआ वह सतारा है। और वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा जो है को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद है। डलहौजी का पोस्ट स्टाम्प शुल्क था, जिसमें पत्र भेजने के लिए 2 पैसे का टिकट लिया जाता था। डलहौजी का एक नियम आया, क्या है? पोस्ट स्टाम्प शुल्क भी लिया जाने लगा, जिसमें पत्र जब लोग भेजते थे तो उसमें जिसमें पत्र भेजने के लिए भी 2 पैसे का टिकट लिया गया। तो ये पूछा जाएगा पोस्ट स्टाम्प शुल्क जो है किसने लगाया? वो लगाया डलहौजी ने। दिसंबर 1896 में अंग्रेजी सेना में, ये तो सबको पता है, दिसंबर 1856 में, सॉरी 96 बोला हो तो, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस की जगह, ब्राउन बेस थी, बेस को बदल दिया, किसमें बदल दिया? एनफील्ड राइफल में, है ना। बेस को एनफील्ड राइफल में दे दिया। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाया गया, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जो कि धार्मिक कारण था। तो ये था 1856 में। 1857 क्रांति का प्रारूप जो है वो दिल्ली के लाल किले में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? दिल्ली के लाल किले में बनाया गया। वहीं पर मीटिंग हुई, जहाँ पर यह बताया गया कि संगठित रूप से, क्या बताया गया? कि संगठित रूप से निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857 में चलाया जाएगा। ये प्लान बना। कहाँ बना? दिल्ली के लाल किले में बना, कि कब होगी? मई लास्ट, बिल्कुल 31 मई को होगी, 1857 में चलाई जाएगी मई लास्ट में, 31 मई। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। अच्छा, इनकी उपाधि जो है यहाँ पर लिखा है जफर सेकंड। ये जफर सेकंड क्यों है? क्योंकि ये शायरी लिखते थे, इसलिए इन्हें जफर की उपाधि दी गई थी।
ये 80 साल के थे, वृद्ध। तो 80 साल के वृद्ध थे, इन्होंने इसका जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है ना। तो जिसके नेतृत्व में ये प्लान बनाया गया कि 31 मई 1857 में ये क्रांति जो है ये संगठित रूप से स्टार्ट होगी। फिर 1857 का प्रारूप दिल्ली के लाल किले में बना, देखा हम लोगों ने। 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। अब यहाँ पर लिखा है बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह थे। बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। बख्त खां को उपाधि दी, बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर, है ना, बहादुर, अच्छा, तो नियुक्त किया, उपाधि दी थी साहब ए आलम बहादुर की। फिर बैरकपुर की 34वीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे के बारे में देखते हैं। तो बैरकपुर की ये जो 34वीं छावनी की 34 छावनी 34वीं छावनी के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे किस छावनी के थे? 34, 3-4 3-4 34वीं मंगल 3-4। तो बैरकपुर के 34वीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे को मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर है बलिया में, तो मंगल पांडे ने सर्जेंट ह्यूरसन और एलटी बाग को गोली मार दी थी। मंगल पांडे जो हैं वो 34वीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने सर्जेंट ह्यूरसन और एलटी बाबा को गोली मार दी, जिसमें से सर्जेंट ह्यूरसन जो है वो बच गए और एलटी बाग जो हैं वो मारे गए। 8 मार्च 1857 को कब दी गई फांसी? 8 मार्च 1857 को। जबकि शायद ये है थोड़ा कन्फ्यूज़न में, शायद इनको 29 मार्च 1857 को फांसी गई है मंगल पांडे को, जबकि यहाँ पर लिखा है 8 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई है मंगल पांडे को। चौंतीसवीं छावनी का अंत कर दिया गया। मंगल पांडे जिसके सैनिक थे, तो 34वीं छावनी का अंत कर दिया गया और मंगल पांडे का नारा था हल्ला बोल। तो पूछा जाएगा हल्ला बोल किसका नारा था? मंगल पांडे का। मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने मेरठ की थी 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 11 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत कर दी गई और निर्धारित थी 31 मई को और शुरू हो गई 11 मई को ही। 11 मई 1857 को ही और 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और 11 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई। हडसन ने इलाही बख्श की सहायता से हुमायूं के मकबरे के पास से बहादुर शाह जफर जीनत महल पत्नी को पकड़कर रंगून जो है म्यांमार भेज दिया। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ये 31 मई 1857 निर्धारित तिथि थी, है ना। 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि थी 31 मई थी और 29 मार्च को क्या हुआ था? मंगल पांडे को मतलब मंगल पांडे ने गोली मारी। इम्पॉर्टेंट डेट है 29 मार्च। अच्छा, ओके। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया था? हाँ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारी थी सर्जेंट ह्यूरसन और एलटी बाबा को, ठीक है। तो इसमें से ये सर्जेंट ह्यूरसन जो है बच गए थे और जो बाग हैं, बाबा बोल रहे हैं, एलटी बाग जो है वो मारा गया था। तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली मारी थी और यहाँ पर जो ये मार्च लिखा ये गलत है, 8 अप्रैल होगा। 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, है ना। पहले मार्च में 29 मार्च को इन्होंने गोली चलाई, तभी तो अगले महीने 8 मार्च को इनको फांसी दी गई। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट पूछी जाती हैं वो एक जगह लिखी हुई हैं। 31 मई को डेट निर्धारित थी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली चलाई सर्जेंट ह्यूरसन और एलटी बाग पर
8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी और 11 मई को विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, है ना। विद्रोह की शुरुआत 11 मई को हो गई थी। बख्त खां को साहब ए आलम की उपाधि दी गई थी। साहब ए आलम की उपाधि बख्त खां को दी गई थी। बख्त खां कौन थे? बख्त खां थे ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कहाँ से अपना नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति में, और दमनकर्ता कौन कौन से अंग्रेज थे। तो दिल्ली जो है, दिल्ली रहा 1857 की क्रांति का केंद्र। ये सब अलग अलग रहे राज्य, है ना, और शहर जो भी हैं। तो दिल्ली में जो है बहादुर शाह सेकंड जफर जो है, और इनके सेनापति बख्त खां और जीनत महल, ये जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे। और ये इनकी जो शुरुआत हुई थी 1857 की, वो कब से हुई थी? 11 मई से हुई थी ना, 11 मई 1857 से। और इसके दमनकर्ता जो थे, दिल्ली के क्रांति के दमनकर्ता थे निकलसन हडसन, है ना। और समर्पण कब किया इन्होंने, बहादुर शाह जफर लोगों ने? तो 20 सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में 20 सितंबर 1857 को इन्होंने समर्पण किया, या मृत्यु हो गई इन लोगों की 20 सितंबर 1857 में। फिर है लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी, और 4 जून 1857 में इन्होंने शुरू किया था। लखनऊ और कानपुर में भी 4 जून 1857 में। और यहाँ पर दमनकर्ता भी सेम है, कैंपबेल, है ना। लखनऊ और कानपुर पास पास है ना, तो ये लखनऊ और कानपुर में 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी। और लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे जो है नेतृत्व करता थे। और दिसंबर 1857 में इनका समर्पण हुआ, दिसंबर 1857 में कानपुर का, और मार्च 1858 में, अगले साल 1858 में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने समर्पण किया, मार्च 1858 में। ये खैर नहीं पूछा जाता है, बस ये दमनकर्ता पूछ लेते हैं और नेतृत्वकर्ता पूछ लेते हैं कि कौन थे कहाँ पर। ठीक है, तो झांसी जो है, झांसी लक्ष्मीबाई, झांसी में कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। और 7 जून 1857 में स्टार्टिंग थी इनकी। और ह्यूरोज यहाँ के दमनकर्ता थे, और जून 1858 में समर्पण किया। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर में भी, और तात्या टोपे थे ग्वालियर में। जून 1857 में इनका भी स्टार्टिंग हुई थी। ह्यूरोज यहाँ पर भी दमनकर्ता थे, जून 1858 में इनका भी समर्पण हुआ। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, जून 1857 में इनकी स्टार्टिंग थी। और यहाँ पर दमनकर्ता है कर्नल नील, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नल नील। इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील, 1858 में इन्होंने समर्पण किया। फैजाबाद में कौन थे नेतृत्वकर्ता? फैजाबाद में अहमदुल्लाह, जून 1857 में इनकी स्टार्टिंग थी। और रेनाल्ड जो हैं दमनकर्ता थे, फैजाबाद के रेनाल्ड थे। फैजाबाद के कौन थे? रेनाल्ड थे। फैजाबाद के दमनकर्ता रेनाल्ड हैं, और नेतृत्वकर्ता अहमदुल्लाह हैं। फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता अहमदुल्लाह हैं, फैजाबाद के दमनकर्ता रेनाल्ड हैं। ठीक है, जून 1857 में स्टार्टिंग और जून 1858 में समर्पण। बरेली के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो खान बहादुर खां हैं। बरेली के खान बहादुर खां हैं। जून 1857 में इन्होंने स्टार्टिंग की। विंसेंट आयर जो है दमनकर्ता हैं। बरेली के विंसेंट आयर, बा से बरेली, वा से विंसेंट, है ना। विंसेंट आयर, बरेली के विंसेंट आयर। फैजाबाद के दमनकर्ता रेनाल्ड हैं, और नेतृत्वकर्ता अहमदुल्लाह हैं। और बरेली के खान बहादुर खान जून 1857 में स्टार्टिंग, 1858 में समर्पण। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, जून 1857 में स्टार्टिंग। और विलियम टेलर जो हैं वो जगदीशपुर के दमनकर्ता हैं। जगदीशपुर विद्रोह के जगदीशपुर के कुंवरवीर सिंह, अमर सिंह नेतृत्वकर्ता, विलियम टेलर दमनकर्ता, दिसंबर 1858 में। तो हम ऊपर के तो ये जो इलाहाबाद है, कानपुर, लखनऊ, ये तो बहुत बार पूछा जा गया है, और कर्नल नील पूछे गए हैं ज़्यादातर कि दमनकर्ता कौन थे इलाहाबाद और बनारस की क्रांति के, और कौन नेतृत्व करता थे, ये भी पूछा गया है। अब ये 3 हैं, यहाँ से शायद बन जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत मतलब ज़्यादातर पूछे नहीं गए हैं। ये पूछा गया है जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, तो इसके जो जगदीशपुर के दमनकर्ता हैं विलियम टेलर, ये ध्यान रखेंगे। फैजाबाद के जो है नेतृत्वकर्ता वो हैं अहमदुल्लाह, जून 1857 में अहमदुल्लाह, और रेनाल्ड जो हैं यहाँ के दमनकर्ता हैं रेनाल्ड। और
और बरेली के खान बहादुर खान और विंसेंट आयर हैं। विलियम टेलर जगदीशपुर के। सबसे दीर्घजीवी लंबे समय तक चलने वाला यह विद्रोह जो है कौन सा था? सबसे लंबा कौन चला? जगदीशपुर का चला। जगदीशपुर का चला, दिसंबर 1858 में दमन इनका हुआ था। तो सबसे दीर्घजीवी लंबे समय तक चलने वाला यह विद्रोह जगदीशपुर का था। फिर है हजरत महल के बारे में देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला बेगम हजरत महल थी, जो भागकर नेपाल चली गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला जो है बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, जो भागकर कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। और हजरत महल अपने पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। फिर नाना साहब तो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। नाना साहब के सहायक जो थे वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ बोलते थे। तो पूछा जाएगा कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ये थे तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मित्र जो था राम सिंह, इसने विश्वासघात किया था, जिससे जो है इनको कैद कर लिया गया था और ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई थी। जॉर्ज फॉरेस्ट ने कहा 1857 के विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया है किसको? तात्या टोपे को। किसने बताया है? जॉर्ज फॉरेस्ट ने बताया है कि तात्या टोपे जो हैं वो 1857 के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। और इनको पूछा जाएगा तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो ग्वालियर में फांसी दी गई। मध्य प्रदेश ग्वालियर में फांसी दी गई। कमांडर इन चीफ थे। और यहाँ पर है कि ये नाना साहब जो हैं वो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अजीमुल्लाह ने फतेहपुर में विद्रोह किया। अजीमुल्लाह ने फतेहपुर में विद्रोह किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मीबाई के बारे में क्या लिखा है? लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। और लक्ष्मीबाई को छबीली बाई, मनु मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। अहमदुल्लाह ने इस विद्रोह में जिहाद को आधार बनाया था। अहमदुल्लाह ने इस विद्रोह में जिहाद को आधार बनाया था। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना 50,000 का इनाम लगाया था। तो पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम लगाया? तो अहमदुल्लाह को, क्योंकि इन्होंने जो है जिहाद का आधार बनाया था। हेमू कलानी के बारे में क्या? 1857 के विद्रोह के सबसे युवा शहीद थे। कौन थे युवा शहीद? ये मंगल पांडे नहीं थे, ये थे हेमू कलानी। 1857 के विद्रोह के सबसे युवा शहीद हेमू कलानी थे, जिनको टोंक में फांसी दी गई। फिर है कैनिंग जो है 1857 के समय वायसराय थे कैनिंग। तो कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। 1857 के विद्रोह में सबसे दीर्घजीवी विद्रोह जगदीशपुर का था, हम लोगों ने देखा। और 1857 का विद्रोह जो है संगठित रूप से नहीं हो पाया। कई जगह नेतृत्वकर्ता की कमी थी और सब अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए विद्रोह कर रहे थे। 1858 का अधिनियम क्या है? 1858 का अधिनियम, तो 1858 के तहत जो है अंग्रेजों की समस्त शक्तियाँ कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई थी। मतलब रानी जो है वहाँ की क्वीन है वो उनके हाथों में चली गई थी। इसी अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, है ना। आखिरी गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग कौन है? प्रथम वायसराय है। जो पहला वायसराय रहेगा वो आखिरी गवर्नर जनरल रहेगा, है ना। और जो पहला गवर्नर जनरल रहेगा वो आखिरी गवर्नर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग थे। तो ये जो है प्रथम वायसराय की उपाधि जो गवर्नर जनरल से वायसराय कहा जाने लगा किस अधिनियम में? 1858 के अधिनियम में। 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 में। और ये ऊपर हम लोगों ने 1858 का पढ़ा। तो 1858 में तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय घोषित किया गया था, जबकि 1858 से पहले 1833 में क्या किया गया था? ये जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 में।
तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और कई जनजातीय विद्रोह देखे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में जानेंगे और फिर स्वतंत्रता तक हम लोग सारी जानकारियाँ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।